क्या हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? पैसे लूटे गए, विकास होगा कहां से? और कितने पैसे लूटे जाते हैं आप अंदाजा लगाना चाहें तो केंद्र सरकार हर साल हमसे टैक्स के रूप में जो लूटती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए हर साल। आपको मालूम है केंद्र सरकार टैक्स लगाती है आपके ऊपर, उसमें से 6.25 लाख करोड़ वो ले लेते हैं। फिर 31 राज्य हैं इस देश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 31 राज्यों की राज्य सरकारें हर साल 12 लाख करोड़ लूटती हैं हमसे। और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, वो अलग से टैक्स लेते हैं। नगर पालिकाओं का टैक्स अलग है, राज्य सरकार का टैक्स अलग है, केंद्र सरकार का अलग है। तीनों स्तर पर टैक्स के रूप में एक साल में 20 लाख करोड़ रुपए लूट लेते हैं। अगर ईमानदारी से यह 20 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किया जाए तो इस 20 लाख करोड़ के धन से इतना सोना आता है कि गांव की एक एक सड़क सोने से बनाई जा सकती है। 1-2 साल में ही देश सोने की चिड़िया हो सकता है, इतनी बड़ी रकम है ये। लेकिन राजीव गांधी कहा करते थे कि इस 20 लाख करोड़ का 85% लुट जाता है 1984, और अब 90% लुट जाता है 2009 में। इसका माने सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में विकास के लिए खर्च होता है, बाकी 18 लाख करोड़ की लूट हो जाती है हर साल। यह धन कौन देता है? 20 लाख करोड़ का आप देते हैं, मैं देता हूं। कैसे देते हैं मैं उदाहरण से बताता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, यह आप खरीदो व्यावराम, किसी भी दुकान से यह पेन खरीदोगे 10 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। हो सकता है 12 रुपए में मिले, हो सकता है 15, 10 से कम तो यह नहीं ही मिलेगा। आपको मालूम है ये 10 रुपए में जो पेन आप खरीदते हैं, इसको बनाने वाली एक कंपनी है बंबई में। उस कंपनी के मालिक के साथ एक बार मैंने खाना खाया। उसको मैंने पूछा कि भाई आपकी फैक्ट्री में पेन बनता है, आप कितने रुपए में ये बनाते हो और बाजार में हमको ये 10 रुपए से कम में नहीं मिलता? तो उसने कहा आपको क्या करना? मैंने कहा मुझे जानना है कि लूट कितनी हो रही है, ये बनता कितने का है। तो ये पेन जब फैक्ट्री में बनता है तो उसकी जो लागत आती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और ये जो टैक्स के लोग हैं ना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वाले, ये उसको कहते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री में बनने की कीमत, कुल कीमत। तो ये पेन उसने बताया फैक्ट्री में बनता है 1.5 रुपए का। मैं पूछा वो 1.5 का भी हिसाब बताओ, तो उसने कहा ये इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है ना, ये 70 पैसे का है, 70-75 पैसे। इसके अंदर की जो रिफिल है वो 60-70 पैसे की, और फिर इसका ये जो बना है स्टील का, ये 10 पैसे का, लगभग 1.5 रुपए का ये पेन बन जाता है। मैं उसको पूछा तुम मुनाफा कितना लेते हो? उसने कहा 50 पैसा, तो 2 रुपए का होगा। अब ये 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में मिलता है, क्योंकि 8 रुपए इस पर टैक्स लगता है। और इस पर केंद्र सरकार का टैक्स अलग लगता है, राज्य सरकार का अलग लगता है। माने एक पेन खरीदा, सरकार ने 8 रुपए लूट लिया आपसे इस पेन। और एक उदाहरण देता हूं, मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये घड़ी टाटा कंपनी की है, टाइटन। एक बार मैं इस फैक्ट्री में भाषण देने गया था, टाइटन की फैक्ट्री में। वहां के एक मैनेजर को मैंने पूछा, ये घड़ी मैंने बाजार से खरीदी है, 570 रुपए की आई, और इसको खरीदे हुए 10 साल हो गया। तो मैं पूछा भैया ये घड़ी कितने की बनती है आपके यहाँ? तो उसने कहा घड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 70 रुपया, और मैंने खरीदी है 570 रुपए। ऐसे लूटा है। कैसे लूटते हैं आपको टैक्स के रूप में? और एक उदाहरण देता हूं। ब्यावरा में आप घर बनाओ, घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदोगे, सीमेंट का एक 50 किलो का पैकेट आप खरीदोगे, कितने का आता है? 250 रुपए का। आपको मालूम है 250 रुपए का जो सीमेंट पैकेट आप खरीदते हो वो फैक्ट्री में 76 रुपए में बनता है। लोहा खरीदो आप घर बनाने के लिए, 1 किलो लोहा मिलेगा 50 रुपए का, और 1 किलो लोहा फैक्ट्री में 12 रुपए का बनता है। कुछ भी खरीदो आप इस देश में, उस पर टैक्स है। बिना टैक्स की कोई चीज अब इस देश में नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में एक चीज थी जिस पर टैक्स नहीं था, वो नमक। इन काले अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया। अब नमक भी बिना टैक्स के नहीं है। नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। सूरज की धूप, समुद्र का पानी, पानी सूख जाता है, नमक रह जाता है। वो नमक 15-20 पैसे किलो में सबको मिल सकता है, वो बिक रहा है 15 रुपए किलो। लूट रहे हैं आप। कोई भी चीज बाजार से आप खरीदें, टैक्स ही टैक्स हैं उसमें। और कितने टैक्स हैं? 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में। 2 टैक्स हैं वो डायरेक्ट हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। बाकी 62 तरह के टैक्स इनडायरेक्ट हैं। इतने टैक्स हम देते हैं सरकार को। यह पैसा इकट्ठा होकर 20 लाख करोड़ होता है। इसमें से 18 लाख करोड़ लूट लेते हैं नेता और अधिकारी, 2 लाख करोड़ विकास पे खर्च करते हैं। अब 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाए 115 करोड़ की आबादी पर, तो एक आदमी पे कितना निकलेगा? साल का खर्चा कुछ 100 रुपए का निकलता है, और वो लगभग 500-700 रुपए निकलता है। अब एक आदमी पे साल के विकास का 500-700 रुपए खर्च हो तो क्या होगा उसमें, इतनी महंगाई के जमाने में? ऐसे लूट हो रही है हमारे देश की। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है,
और वो संकल्प ये है कि जैसे अंग्रेजों की लूट बंद करने के लिए क्रांतिकारियों ने इस देश में अभियान चलाया था, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट इस देश में अभियान चलाया था, वैसे ही इन जैसे अंग्रेजों की लूट बंद करने के लिए क्रांतिकारियों ने इस देश में अभियान चलाया था, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट को बंद करने के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान नाम का अभियान चलाया है। और हम इसमें कुछ काम करना चाहते हैं। उसमें से एक काम ये करना चाहते हैं कि ये जो लूट रहे हैं पैसे को, ये पैसा भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए और ये लूट बंद होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कैसे हो सकती है? हमने इसके लिए सरकार के सामने दबाव डालना शुरू किया है और भारत सरकार को यह कहा है कि जल्दी से इस देश में एक कानून बना दो कि जो भी लूट करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, घूसखोरी करेगा, रिश्वतखोरी करेगा और पकड़ा जाएगा तो 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। उसके लिए दूसरी कोई मुरब्बत नहीं। 3 महीने में उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और फांसी उसको जेल के अंदर नहीं दी जाएगी, चौराहे पर बिजली के तारों से लटका के उल्टा नीचे आग जला के और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंक के तब उसको मरने देंगे। जब इतनी सख्त सजा होगी तब घूसखोरी, रिश्वतखोरी इस देश में खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। दुनिया में कई देश हैं, आपको मालूम है, जहां रिश्वत लो तो गोली मार देते हैं सीधे। अभी थोड़े दिन पहले चीन में एक दुर्घटना हो गई थी, कुछ अधिकारी पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। उन अधिकारियों को 90 दिन नहीं हुए, उसके पहले चौराहे पे खड़े करके सबको गोली मारी गई थी, लोगों को दिखा के कि तुम देख लो, अगर तुम ये करोगे तो ऐसे ही तुमको मारी जाएगी। तो भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। हमारे देश में आज मुश्किल क्या है? भ्रष्टाचारी एक तो पकड़े नहीं जाते, पकड़ जाएं तो जिंदगी भर जेल के बाहर रहते हैं, कभी उनको कोई सख्त सजा नहीं मिलती। आप देख लो, मंत्री बन बन के, मुख्यमंत्री बन बन के शासन चलाते रहते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लूटे हैं इस देश के, मुकदमे भी चल रहे हैं और वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। ये मजाक नहीं चाहते हम देश के साथ। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से इस बात के लिए लड़ रहे हैं इस देश में कि भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और दूसरा, इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 62 साल में जो लूट लिया है इन्होंने 110 लाख करोड़ और विदेशी बैंकों में रख लिया है, इसको वापस लाना है, क्योंकि ये देश का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है। आप पूछेंगे क्या ये वापस आ सकता है? आ सकता है। इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं।